अल-फ़ातिहा इला हज़रति रूहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इलाही बख्श देना अहमद मुख्तार का सदका, इमाम हर दो आलम हैदर कर्रार का सदका, जमीए आलो अस्हाब अहले बैत अतहार का सदका, शहीद करबला के खून की हर धार का सदका। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद व बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु मुहम्मदुर 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 रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इश्क़ व मोहब्बत में डूब कर गुंबदे खजरा के मकी जनाबे रहमतुल लिल आलमी हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह गुहरबार में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बा आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। जो अपने दिल में नबी का जमाल रखते हैं, जो अपने दिल में नबी का जमाल रखते हैं, खजाना इश्क का, जो अपने दिल में नबी का जमाल रखते हैं, खजाना इश्क का वो बेमिसाल रखते हैं। जो अपने दिल में नबी का जमाल रखते हैं, खजाना इश्क का वो बेमिसाल रखते हैं। और ज़बां हिली भी नहीं और भर दिया दामन। ज़बां हिली भी नहीं और भर दिया दामन। वो अपने मंगतों का कितना ख्याल रखते। सुभान अल्लाह, वाह, बहुत खूब। जो अपने दिल में नबी का जमाल रखते हैं, खजाना इश्क का वो बेमिसाल रखते हैं। ज़बां हिली भी नहीं और भर दिया दामन। वो अपने मंगतों का कितना ख्याल रखते हैं।
और मोहब्बत से सुनिएगा। गमे महबूब में इश्क का शेर है। हवाला पीरे तरीक़त हुजूर बाबा सलीम साहिब क़िबला नूरी का है कि गमे महबूब में एक लुत्फ है, दिन रात रोने में। आज दुनिया सिर्फ हंसने की बातें करती है, जबकि हमारे सूफिया ने हमें दर्स ये दिया, ऐ हंसने वालों खूब हंसो लेकिन मुझको तुम रोने दो। ऐ हंसने वालों खूब हंसो लेकिन मुझको तुम रोने दो। मैं नामा सियाह हूं, आंख मेरी हर फर्दे गुनाह को धोती है। मैं नामा सियाह हूं, आंख मेरी हर फर्दे गुनाह को धोती है। गमे महबूब में एक लुत्फ है, दिन रात रोने में मजा कुछ और है, उनकी गली में जाके खोने में। किसी दीवाने आशिक से पूछिएगा, अभी बाबा साहब जियारतें करके लौटे हैं, मजा कुछ और है उनकी गली में जाके खोने में। और जलाओगे अगर मुझको चमक बढ़ती ही जाएगी। दौरे हाजिर को भी नजर में रखिएगा। दुनिया ये समझती है कि जलाने से चीज मिट जाती है, लेकिन ये उसके जहन का, सोच का धोखा है। अखबार हो तो मिट जाएगा जलाने से, लकड़ी हो मिट जाएगी, कोई ऐसी चीज हो तो जल के राख हो जाएगी। तुमने ईमान वालों को समझा क्या है? दुनिया में ऐसी अनमोल चीजें भी हैं जो जलाने से मिटती नहीं हैं, बल्कि जलाने से निखरती हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। गमे महबूब में एक लुत्फ है, दिन रात रोने में मजा कुछ और है, उनकी गली में जाके खोने में। और जलाओगे अगर मुझको चमक बढ़ती ही जाएगी। अगर सोना परखना है लगा दो आग सोने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर सोना परखना है लगा दो आग सोने में। और जज्बे इखलास इसारो वफा दम रख दिया। मेरी जख्मी सांस पर ये किसने मरहम रख दिया। और अब अंधेरी रात के डसने का मुझको डर नहीं, मैंने घर में गुंबदे खजरा का परचम रख दिया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अंधेरी रात के डसने का मुझको डर नहीं, मैंने घर में गुंबदे खजरा का परचम रख दिया। और मोहब्बत से ये अकीदा भी अहले सुन्नत का देखें कि हम अहले इश्क हैं, हम उन पे मरने वाले हैं। हम अहले इश्क हैं, हम उन पे मरने वाले हैं। हमारे बिगड़े मुकद्दर संवरने वाले हैं। और बिछा दो राहे मोहब्बत में अपनी जुल्फ, बिछा दो राहे मोहब्बत में अपनी पलकों को, मेरे हुजूर यहां से गुजरने वाले हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिछा दो राहे मोहब्बत में अपनी पलकों को, मेरे हुजूर यहां से गुजरने वाले हैं। बेशक, मेरे हुजूर यहां से गुजरने वाले हैं। आइए एक बार और मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना सय्यिदिना मौलाना व मौलाना मुहम्मद मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, यकीनन आप मुझे कई सालों से मुसलसल सुन रहे हैं, इसलिए कई लोग
सुन सुनकर उकता भी गए होंगे। आज की इस महफिल में इलाके से, दूर व दराज से चल चल के लोग आते हैं, ये सोचकर आज दादा मियाँ के इस बज़्म में जो मैसेज, जो पैगाम आप हजरात के को मैं देने के इरादे से आज बैठा हूं, जो पैगाम आज मैं देने के लिए बैठा हूं, इस नियत के साथ ये बाहर जो बाजे बजा रहे हैं बच्चे या कोई भी हो, मेहरबानी करें और जो बड़े इनके करीब हैं इनको ये बाजा बजाने से रोक दें। इधर प्रोग्राम चल रहा है माशाअल्लाह, तो लिहाजा ये जो बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, मेहरबानी करके जो बड़े इनके करीब हो वो इनको थोड़ा डांट डपट दें और रोक दें, मेहरबानी होगी। इस नियत से आज ये पैगाम आप हजरात के सामने रखने का इरादा किया है कि दूर दूर तक ये पैगाम पहुंचेगा। मैंने खुतबे के बाद जिस मशहूर आयत करीमा की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया, हमारे कई भाई सकते में आ गए होंगे कि आज उर्स की तकरीब है, जश्न गौसे आजम है और जश्न रहमत आलम भी है। और आयत करीमा जो तिलावत की है, आम तौर पर 20वें, 10वें और 40वें के फातिहे में ये आयतें पढ़ी जाती हैं जब कोई महफिल होती है। लेकिन जो पैगाम आज मुझे आपको देना है, उसमें अकीदे का भी मसला है, दीन का भी मसला है, दयानत का भी मसला है और हम तमाम जीने वालों के लिए सबक का भी एक अहम मसला है। मरना तो है, इनकार तो किसी को है नहीं कि हमें मरना नहीं है। हमारी जिंदगियां दुनियावी झमेलों में पड़कर किस रुख पे जा रही है, इसका अंदाजा भी हमें और आपको है। हमारे अकायद पर जो हमले हो रहे हैं, उन अकायद का मसला भी हमारे सामने मौजूद है। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तर्जमा हर ईमान वाले को याद है, हर जान को, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। बोलिए क्या तर्जमा यही है? एक बार जवाब दे दें, तर्जमा यही है। जिसके अंदर भी जान है, वो जान निकलनी है, यानी मरना है। यहां जिम्मेदार उलमाए किराम भी स्टेज पे मौजूद हैं। 4 लफ्ज हैं, इनमें जरा समझिएगा। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कुल का माना हर, नफ्स का माना जान, जायका का माना चखना, मौत का माना मौत। तकरीर नाम है समझने का। हर जानदार को मरना है। अल्लाह के कलाम में कोई ऐसा लफ्ज बताइए जिसका यह माना हो कि जो मर गया उसे हमेशा मरा ही रहना है। किसी भी लफ्ज का आप माना बता दीजिए। कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। लेकिन इसमें कहीं नहीं है कि जो मर गया अब वो जिंदा नहीं हो सकता।
बड़े फतवे लगाए जाते हैं। ईमान वालों को, जवानों को, बच्चों को थड़ों पर, चौराहों पर वरगलाया जाता है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, तुम किसे पुकार रहे हो? दादा मियां के आस्थाने पे क्यों जा रहे हो? गौस हो, ख्वाजा हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, बाबा कमाल हो, औलियाए कामिलीन हो, सोचिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलामे इलाही में सिर्फ ये फरमाया है, हर जान को मौत का मजा चखना है। बेशक हक बात है। इसके आगे कोई और लफ्ज नहीं है। तो जो मौत का मजा चख चुका, वो दोबारा जिंदा हो सकता है या नहीं? सोचिएगा। दावते फिक्र दे रहा हूं मैं आपको। जो मर गया वो दोबारा जिंदा हो सकता है या नहीं? एक मसला तो आप सब जानते हैं कि जब कयामत का दिन आएगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म होगा, तो हजरत आदम से लेकर कयामत तक जितने लोग मर के अपनी कब्रों में जा चुके होंगे, वो सब उठ उठकर महशर के मैदान में पहुंचेंगे। तो ये मुर्दे जिंदा हुए कि नहीं हुए? जी बेशक हक बात है। उन्हें दोबारा जिस्म मिला कि नहीं मिला? मैदान महशर में जब पहुंचेंगे लोग, तो रूह के साथ नहीं पहुंचेंगे। सिर्फ रूह नहीं पहुंचेगी, बल्कि पूरी जिस्मानियत के साथ। जो दुनिया में जैसा था, मैदान महशर में वैसा ही जाएगा। हाथ, पांव, आंख, कान, नाक, ये पूरा का पूरा आजा। तो मुर्दा जिंदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर कोई ये अकीदा रखे कि जो मर गया अब उसे जिंदा नहीं होना, एक बात बताइए मुझे, इंसान कहते किसे हैं? किसे कहते हैं इंसान? हम बात और जानवरों की नहीं कर रहे हैं, जान वाले तो बेशुमार हैं। हम बात अपनी करें, ईमान वालों की करें या इंसानों की करें, इंसान किसे कहते हैं? इंसान दो चीज के मजमुए का नाम है। दो चीजें जब मिलती हैं तो इंसान मुकम्मल होता है। एक का नाम जिस्म है और दूसरी चीज का नाम रूह है। सोचिएगा, एक का नाम जिस्म है और दूसरी का नाम रूह है। अब मुझे आप ये बताइए कि इन दो चीजों में मरने वाली चीज क्या है? अक्ल वाले, होश वाले, समझ वाले, इल्म वाले इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मरने वाली चीज रूह नहीं है, बल्कि मरने वाली चीज का नाम जिस्म है। बोलिए ना, क्या है भाई? क्या मरता है? आप कफन किसे पहनाते हैं? आप कंधे पे किसे उठाते हैं? जिस्म को। आप गुस्ल किसे देते हैं? नमाज़े जनाजा किसकी पढ़ते हैं? रूह की। वो आपके कब्जे में आवे तब ना। बोलिए, आपके कब्जे में आएगी? किसी ने देखा है? नहीं। तो ये अकीदा पूरे आलमे इस्लाम का, पूरी शरीयत का, कि मरने वाली चीज का नाम जिस्म है, बाकी रहने वाली चीज का नाम रूह है। बेशक हक बात। रूह मरती नहीं है। बोलिए, रूह मरती नहीं है। ये जिस्म आलमे खल्क का है, इसे मरना है। रूह आलमे अम्र की है, इसे बाकी रहना है। रूह को मौत नहीं। बोलिए, रूह को मौत नहीं। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई कि मरने वाली चीज का नाम जिस्म है और जो बाकी रहे उसका नाम रूह है। और रूह को मौत नहीं आती। अब जरा मचलते हुए दिल से सुनिएगा।
एक जनाजा आपके सामने रखा हो, सारा जिस्म सलामत है, मुंह सलामत है, क्या वो बोलेगा? नहीं बोलेगा। मैयत जो जनाजा आपके सामने है, क्या वो बोलेगा? नहीं बोलेगा। नहीं, वो देखेगा, वो पकड़ेगा, वो सूंघेगा, वो चबाएगा, वो चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? है तो सब सलामत। आंखें हैं, कान है, नाक है, जबान है, मुंह है, हाथ है, पैर है, दिल है, दिमाग है, सब अपनी जगह पर सलामत। लेकिन न वो बोलेगा, न वो चलेगा, न वो पकड़ेगा, न वो खाएगा, न वो चबाएगा, न वो देखेगा, न वो सुनेगा। क्यों? सब सलामत है ना? अक्ल पे पर्दे पड़े हैं। उन लोगों को जो अहले सुन्नत के अकीदे से अलग हटकर अपना अकीदा रखते हैं, वो शायद ये सोचते हैं कि सुनने का काम कानों का है, देखने का काम आंखों का है। तो मैं पूछता हूं, आंख है, देख क्यों नहीं रही है? जिस्म में सारे आज़ा सलामत है, लेकिन ये हिलता क्यों नहीं? ये चलता क्यों नहीं? मां पुकार रही है, जवान बेटा सामने है, वो अपनी मां को जवाब क्यों नहीं देता? बीवी पुकार रही है, शौहर सामने है, वो अपनी बीवी को जवाब क्यों नहीं देता? आप कहेंगे मौलाना क्या अकल है? अकल है? चलो भाई आप बता दो। भाई वो मर गया, रूह निकल गई, तो वो जवाब कैसे देगा? ये तो हमारी कौम का एक बच्चा भी बता देगा कि रूह निकल गई इसलिए वो जवाब नहीं देगा। तो हमारा मसला तो हल हो गया। हमने यही तो कहा था कि सुनने का काम इन कानों का नहीं है। तवज्जो चाहूंगा। देखने का काम इन आंखों का नहीं है, सूंघने का काम इन नाकों का नहीं है, पकड़ने का काम इस हाथ का नहीं है, चलने का काम इस पैर का नहीं है, सोचने का काम इस दिमाग का नहीं है, फैसला करने का काम इस दिल का नहीं है। इसमें एक ताकत चाहिए, उस ताकत का नाम रूह है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस ताकत का नाम रूह है। जिस्म सुनने का काम नहीं करता, जिस्म चलने का काम नहीं करता। तुम कितने बड़े बेवकूफ हो जो ताकत सुनने वाली है उसकी ताकत का इनकार करते हो, और जो मरने वाली है उसकी ताकत का इकरार करते हो। दादा मियां नहीं सुनते, वो कहेंगे नहीं सुनते। क्यों? या दादा हुजूर ना कहें? क्यों? मुर्दे को पुकार रहे हो। मुर्दे को नहीं पुकारना चाहिए। या गौस, या अली, या हसन, या हुसैन, या ख्वाजा, या दादा, या अब्दाल, या कुतुब, या आला हजरत, या शाहे बरकत, या मखदूम पाक, या बाबा कमाल। शिर्क हो गया। यही तो है उनका अकीदा, किताबों में लिख डाला। शिर्क हो गया कि तुमने मुर्दे को पुकारा। मुझे जरा जवाब देना, अगर मुर्दे को पुकारना शिर्क है, बोलिएगा, अगर मुर्दे को पुकारना शिर्क है तो क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने पैगंबर को यह शिर्क करने की दावत दे रहा है? तवज्जो चाहूंगा। कुरान मुकद्दस है, 3रा पारा है, हजरत उज़ैर का तस्कीरा है, उसके बाद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का तस्कीरा है। हजरत इब्राहिम रब की बारगाह में कहते हैं, रब्बी अरिनी कैफा तुहिल मौता, मेरे रब मुझे दिखा दे कि तुम मुर्दों को जिंदा कैसे करेगा। रब्बी अरिनी कैफा तुहिल मौता, मेरे रब मुझे दिखा दे कि तुम मुर्दे को जिंदा कैसे करेगा। रब ने फरमाया, अवलम तुमिन, ए इब्राहिम क्या तुम्हें ईमान नहीं है?
कि रब मुर्दे को जिंदा कर देगा? क्या तुम्हें ईमान नहीं? आपने फरमाया क्यों नहीं मेरे महबूब, लेकिन वला किल लियतमइन्ना कल्बी, मैं अपने दिल के इत्मीनान के लिए देखना चाहता हूं कि मुर्दा जिंदा कैसे होता है। भाई आपने तो यह फैसला कर लिया कि रूह निकल गई तो निकल गई, वापस नहीं आने वाली। और हजरत इब्राहिम कहते हैं मौला जरा मुझे दिखा तो सही कि मुर्दा जिंदा कैसे करेगा। सोचिएगा, रब्बे करीम ने फरमाया क्या तुम्हें ईमान नहीं? अवलम तुमिन क़ाल बला वलाकिन लियतमइन्ना क़ल्बी, मौला मैं तो अपने दिल के इत्मीनान के लिए देखना चाहता हूं कि मुर्दा जिंदा होता कैसे है। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि चलो इब्राहिम जब तुम देखना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूं कि मुर्दा जिंदा कैसे होता है। एक काम करो, 4 परिंदे ले लो। ये कोई बकवासे नहीं है, ये कुरान मुकद्दस की आयत का मफहूम है और तफसीर है। रब ने फरमाया 4 जानवर लो, परिंदे, और उन्हें अपने से मानूस करके हिला लो, अपने करीब कर लो। हजरत इब्राहिम ने 4 परिंदे ले लिए। परिंदों के नाम भी तफसीरों में मौजूद है, 4 तरह के परिंदे। मोर ले लिया, कबूतर ले लिया, कौवा ले लिया, मुर्गा ले लिया, 4 जानवर। रब ने फरमाया ज़बह कर दो और सर अपने पास रखो। ज़बह कर दिया, मुंडी अपने पास। मौला अब कहा इन्हें कूट करके कीमा बना दो। सारे जानवरों को एक में गुट मुट कर दो, कीमा बना दो। कीमा तैयार। रब ने फरमाया पहाड़ की चोटियों पर, 4 चोटी पर ले जा करके 4 हिस्से बना के रख दो। अब आप सोचिएगा कि कबूतर का वजन कितना है, मुर्गे का वजन कितना है, मोर का वजन कितना है, कौवे का वजन कितना है। 4 परिंदे अलग अलग, सबका वजन बराबर नहीं, सबका गोश्त एक जैसा नहीं, सबकी तासीर अलग। रब ने फरमाया कीमा बना दो, फसुर हुन्ना, इनको कीमा बना दो, पहाड़ों पे रख दो। और इब्राहिम अपनी जगह पर आकर के बैठ जाओ जहां तुम्हारे मुंडियां रखी हुई हैं, सर। सुम्मदउहुन्ना यअतीनका सअया। इब्राहिम अपनी जगह पे आके बैठ जाओ, फिर उन्हें आवाज दो। तवज्जो चाहूंगा, फिर उन्हें आवाज दो। सुम्मदउहुन्ना, फिर तुम उन्हें पुकारो। फिर रब कहता है यअतीनका सअया, हे इब्राहिम इधर तुम पुकारोगे, उधर वो दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ऐसा ही किया। 4 परिंदों को कूट के 4 पहाड़ों पर ले जाकर के रख दिया। उनके सर आपके पास हैं। ये मोर का सर है, ये कबूतर का है, ये मुर्गे का है। 4 जानवरों के, 4 परिंदों के सर अलग अलग। हजरत इब्राहिम ने आवाज दी। किसको पुकारा इब्राहिम ने? ईमान से बताना, क्या वो परिंदे मुर्दा थे कि नहीं? बोलो ना, वो परिंदे मुर्दा थे कि नहीं? सर कटे, टुकड़े हुए, कीमे बने, पहाड़ों पर रखे गए, और वो भी दूर। हजरत इब्राहिम दूर। तुम कहते हो दूर से पुकारना नाजायज है, हराम है, तो हजरत इब्राहिम ने दूर से पुकारा। मुर्दे को पुकारना हराम है, तो इन्होंने मुर्दे को पुकारा। और पुकारने के लिए अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह ने कहा पुकारो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा? ए इब्राहिम तुम पुकारो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने पुकारा। एक बात बताइए जरा तसल्ली से, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने क्या कहा था? रब्बे अरिनी कैफा तुहिल मौता, मेरे रब मुझे दिखा दे तू मुर्दे को कैसे जिंदा करेगा। देखिएगा इब्राहिम ने क्या कहा था अपने रब से? मौला तू मुझे दिखा दे कि तू मुर्दा जिंदा कैसे करेगा। रब्बे करीम ने हजरत इब्राहिम को वो तरीका बता दिया कि इब्राहिम जब दिल के इत्मीनान के लिए तू देखना ही चाहता है कि मुर्दा जिंदा कैसे होता है, तेरा रब पुकारे और मुर्दा जिंदा हो जाए तो दुनिया कहेगी ये तो रब ने पुकारा था। इब्राहिम तेरी जबान में तेरा रब वो ताकत देगा कि तू पुकारे और मुर्दा जिंदा
सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। पुकारा हजरत इब्राहिम ने, जबान में असर दी रब्बे कदीर ने, ये पावर दिया मालिको मौला ने। इब्राहिम तुम आवाज दो, मुर्दा जिंदा हो जाएगा। और वो मुर्दे जिंदा हुए, हजरत इब्राहिम के पास आए। मुझे कहने दो, अगर रब्बे करीम किसी बंदे को ये ताकत दे दे कि वो मुर्दे को जिंदा करे, तो फिर तुम्हें इनकार क्यों? हमारे गौस को रब्बे कदीर ने ही ये ताकत दी थी। कुम बेइज़्निल्लाह कहते, मुर्दा जिंदा हो जाता, ठोकर मारते, मुर्दे जिंदा होते चले गए। इनकार तुम करो इसलिए कि शायद तुम कुरान और हदीस को समझते नहीं हो। तो आप ये बताइए, सुनने वाली चीज का नाम क्या है? रूह। और मरने वाली चीज का नाम क्या है? बोलिए ना, मरने वाली चीज का नाम क्या है? जिस्म। और बाकी रहने वाली चीज का नाम रूह। और रूह का काम यह है कि जब तक वो जिस्म में है, जिस्म में जान है, जब वो निकल गई तो जिस्म बेजान है। ताकत उसी रूह की थी जिससे सुनता था, ताकत उसी रूह की थी जिससे देखता था, ताकत उसी रूह की थी जिससे चलता था। और वो ताकत अब भी मौजूद है, उसे मौत नहीं। रूह को मौत, बोलिए रूह को मौत नहीं। एक बार पुकारो, 1,00,000 बार पुकारो, या दादा हुजूर सुनते हैं। और यही कुरानी अकीदा है, सुनते हैं। और यही कुरान का अकीदा है कि रूह को मौत नहीं। रब ने फरमाया, कुल रूह मिन अमरी रब्बी, मेरे महबूब अपने चाहने वालों को बताओ कि रूह अल्लाह का हुक्म है। रूह को मौत, रूह को मरना नहीं है। तो जब मरने वाली चीज, फना होने वाली चीज जिस्म है, और बाकी रहने वाली चीज, बोलिए ना क्या है? रूह। तो अब जरा तसव्वुफ का, सूफिया का, दादा हुजूर का, औलियाए कामिलीन का, मारिफत का, तरीकत का ये सबक भी आप लेकर के जाओ कि कितने बड़े होशियार हो आप। जो मरने वाली चीज है उसके लिए सारी दुनिया, और जो बाकी रहने वाली चीज है उसको पीछे डाल दिया। आप खिलाते हो जिस्म को, वो मर जाएगा। आप पिलाते हो जिस्म को, वो मर जाएगा। मकान बनाते हो जिस्म के लिए, उसे फना होना है। आप संवारते हो जिस्म को, उसे मरना है। आप जो कुछ भी दुनिया में करते हो वो सब जिस्म के लिए। बोलिए ना, किसके लिए करते हैं आप? खाना किसके लिए? पीना किसके लिए? मकान किसके लिए? एसी किसके लिए? पंखे किसके लिए? कार किसके लिए? बंगले किसके लिए? ऐशो आराम किसके लिए? ये शामियाना किसके लिए? ये फर्श किसके लिए? कायनात में आपके घर में जो साजो सामान है, जिनके लिए आपने सब कुछ कुर्बान किया, वो किसके लिए? जिस्म के लिए। नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। उठा ला, 1 मिनट पकड़ो। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला सलातु व सलाम। मोहतरम हजरात, आप देख रहे हैं सरजमीन बंगाल से इतनी लंबी मसाफत तय करके आने वाली वो अजीम शख्सियत, जिनके नाम का माला आप कई हफ्तों से जप रहे हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ देर चंद लम्हात उनका दीदार कीजिए, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनके कलामे नायाब को भी आप समात करेंगे। मैं चंद लम्हात में अपनी गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूँ।
मैं ये अर्ज कर रहा था, आप जो कुछ भी करते हो उस फना होने वाले जिस्म के लिए, जो मिटेगा, जो मरेगा, जो कब्र में जाएगा, उसके लिए सब कुछ, और जो बाकी रहने वाली है उसके लिए कुछ कुछ। आपने अपनी रूह को कितनी खुराक दी, आपने अपने रूह को कितना ताकतवर बनाने के लिए कितना माजून उसे खिलाया। जो कुछ भी दुनिया में आपके पास है वो सब जिस्म के लिए है। आपका एक एक लम्हा आपके जिस्म के लिए है। उसे कब्र में जाना है। संवारा उसे, बनाया उसे, निखारा उसे, परवान चढ़ाया उसे, आराम दिया उसे। सारी नेमतें, सारी कमाई, रात और दिन इबादतों को छोड़ छोड़ कर, झूठ बोल बोल कर जो कुछ भी तैयार किया, किसके लिए? बोलिए ना, किसके लिए? और मौत किसको आनी है? उसी जिस्म को। बाकी कौन सी चीज रहेगी? रूह। और उसके लिए आपने किया क्या? नमाज रूह की ग़िज़ा है, रोजा रूह की ग़िज़ा है, तिलावत कुरान रूह की खुराक है, तस्बीह, तहलील, जिक्र, फिक्र, तिलावत कुरान, अल्लाह की इबादत। जिसे ताकतवर बनाना था उसे कमजोर कर डाला, और जिसे कमजोर करना था उसे ताकतवर बनाते रहे। वो भी पूरी जिंदगी। याद रखना, जिन लोगों ने इस फार्मूले को समझ लिया उन्हें दादा हुजूर कहते हैं, उन्हें गौसे पाक कहते हैं, उन्हें साबिर कलियरी कहते हैं, उन्हें बाबा फरीद कहते हैं, उन्हें गौसे आजम दस्तगीर कहते हैं। जिन्होंने जिस्म को फना करने के लिए 12 साल नहीं 25 साल तक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नवर्दी रूह को ताकतवर बनाने के लिए, जिस्म को कमजोर बनाने के लिए, कुएं में इबादत जिस्म को कमजोर बनाने के लिए, रूह को ताकतवर बनाने के लिए, इबादत के चिल्ले, ये तस्बीह, ये तहलील, ये जंगल, ये जिक्र, ये फिक्र, ये भूख, ये प्यास, ये फाका, ये रोजा, ये रात रात भर अल्लाह की इबादत, ये रूह को ताकतवर बनाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूंकि आपने सौतेलापन किया, सुनिएगा, आपने दोनों में से एक के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, दूसरे के साथ अच्छा सलूक किया। याद रखिएगा, दोनों मिलेंगे तो इंसान कामिल होगा, दोनों हटेंगे तो इंसान अधूरा होगा। जिस्म और रूह आपस में मिल जाए जिंदगी है, जिस्म और रूह अलग हो जाए मौत है। सोचिएगा, एक जुमला कह के गुजर जाऊं, जिस्म से रूह निकल जाने के बाद जिस्म को सबने देखा। जिस्म से रूह निकल जाने के बाद जिस्म को सबने देखा। कब्र में उतारने के बाद रब्बे करीम ने किसकी रूह लौटा दी, यह किसी ने नहीं देखा। जी वाह, क्या बात है, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह किसी ने नहीं देखा। अकीदा बता दो, सरकारे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, जो हमारा अकीदा है, औलिया अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी कि फकत आनी है। जी फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौत का जायका चखने के लिए रूह को निकाला जाता है, और बाकी रखने के लिए अंबिया की रूह वापस लौटा दी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकलते तो सबने देखा, जब ही तो गुम्बदे खजरा में रोज़ाए रसूल है। निकलते तो देखा, जिस्म की हरकत नहीं है,
सांसें बांध, नब्ज रुक गई, कोई भी तजर्बेकार हाथ रख के बता देता है। बोलिए ना, नहीं है, कुछ नहीं, मतलब रूह गई। सोचिए ना, रूह गई, वापस कब आई? वापस जान गए ना आप कि दोनों अलग हो जाए तो मौत है, और जब दोनों वापस मिल जाएंगे तो बोलिए ना। अरे मैं कई बार सोचता हूं कि इंसान अगर 1 महीना नहीं 1 साल भी बिस्तर पर पड़ा रहता है तो वो सड़ता गलता नहीं है। क्यों? रूह होती है, और रूह निकल जाने के बाद आप 24 घंटा रोक के देखो ना घर में जनाजे को, बोलिए ना। रूह जब जिस्म से निकल जाए तो जिस्म फना की तरफ बढ़ जाता है, गलेगा, फटेगा, सड़ेगा, मिट्टी में जाएगा, कीड़े आएंगे, हशरातुल अर्द खाएंगे। लेकिन अगर उसी जिस्म में अल्लाह की कुदरत से रूह लौटा दी जाए तो 500 साल के बाद कब्रें खुली है, जनाजा सलामत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। व्हाट्सएप का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, पूरी दुनिया में कहा क्या क्या हो रहा है वो आपकी नजर के सामने है। मैं तारीखी रिवायात में, शरहुस सुदूर में, औलिया कामिलीन की बड़ी तसनीफात में आपको ले जाना नहीं चाहता, लेकिन आपने आज भी जमाने में कितने वाकयात सुने हैं। 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, अरे 1400 साल के बाद कब्रें खुली है, जनाजा सलामत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो सोचने पे मजबूर हो गए कि ये सलामत है कैसे। एक चीज ध्यान में आती है कि मेरे रब, तेरी कुदरत पर हमारी जानें करोड़ों बार कुर्बान। कहीं तूने रूह लौटा तो नहीं दी थी? इसलिए कि ये जिस्म बगैर रूह के सलामत नहीं रहता। बोलिए ना, सलामत नहीं रहता। तो जो अल्लाह के महबूबीन है उनका जिस्म कब्रों में भी सालिम, उनका जिस्म कब्रों में भी। अच्छा एक बात बताइए, हम आपसे तंग आ जाएं, आपकी गुलामी में या आपके कब्जे में या आपकी नौकरी में, किसी भी वजह से आपके पास रहते 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 बिल्कुल तंग आ गया बंदा, अब उसको किसी वजह से फुर्सत मिली आपसे अलग होने की, आप उसे दोबारा बुला के बताइए, आएगा? आपने कितनी वफा की है अपनी रूह के साथ कि आप कब्र में जाओ तो वो वापस आए? अरे खाना आपने नहीं दिया, पानी आपने नहीं दिया, उसको परवान चढ़ाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए उसे खुराक आपने नहीं दी। वो तो रूह है, रूह आपके जिस्म में मुकय्यद थी, इसलिए मजबूर थी। डाला रब ने था, इसलिए रूह आपके जिस्म में मुकय्यद होकर के मजबूर है। वो देखती तो है, लेकिन वहीं तक जहां तक तुम्हारी मादी ताकत की रसाई है। जानते हैं आप, जब ये रूह जिस्म से अलग हो जाती है ना, तो कमजोर से कमजोर इंसान की रूह में इतनी ताकत है, सोचिएगा कितनी, इतनी ताकत है कि एक बंदा कलकत्ता की खाड़ी में हो, वहां दफन कर दिया जाए, और रूह का अगर बरज़ख यहां हो और उधर आप सांस लीजिए, ये रूह वही है। रूह रा कुर्बो बूदो मकानी यकसानस, रूह के लिए ना कोई जगह करीब है और ना कोई जगह, बोलिए ना कोई जगह करीब है ना कोई जगह दूर है। अभी आपकी यहां देखने की ताकत कुछ दूर तक है, जबकि ये ताकत रूह ही की है। आंख तो वसीला है, आंख तो जरिया है, देखने वाली चीज का नाम रूह है, लेकिन ये दूर तक नहीं देख पाती। जिस दिन ये रूह आपके जिस्म से अलग हो जाएगी, शर्क हो, गर्ब हो, शुमाल हो, जुनूब हो, चाहे जहां हो, रूह के लिए ना करीब है और ना, ये कहते हैं गौसे पाक को ना बुलाओ,
और हम अहले सुन्नत के अकाबिरीन, हमारे मशाइखीन, हमारे बुजुर्गाने दीन शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अपनी तसनीफात में तहरीर फरमा चुके कि रूह के लिए ना कोई जगह करीब है ना कोई जगह दूर है। हमने या गौस कहा, गौस ने यहीं से सुना, उसके लिए ना दूर है ना करीब। हमने या ख्वाजा कहा, हमने या अली कहा, हमने या हुसैन कहा, हमने या रसूल अल्लाह कहा। तुम फतवे लगाते हो, सुन लो, तुम्हारी रूहानियत में तुमने ताकत दी नहीं है, इसलिए तुम भी कमजोर, तुम्हारी रूह भी कमजोर। समझ गए? जिन्होंने रूह को ताकतवर बनाया, याद रखिएगा, जिन लोगों ने जिस्म को घुला दिया, जिस्म को तपा दिया, जिस्म को मुजाहिदे की भिट भट्टी में झोंक दिया। साबिर कलियरी ने 12 साल टहनी पकड़कर, कुएं में लटकने वाले लटककर, दरिया में खड़े होने वाले दरिया में खड़े होकर, पहाड़ों पर बैठने वाले दुर्रों में गुफों में बैठकर, उन्होंने अपनी रूहानियत को इतना ताकतवर बनाया कि रूह अब उस जिस्म वाले को छोड़ने को तैयार नहीं। हुक्म होता है, अलग हट जाती है। बोलिए ना, हुक्म होता है, अलग हट जाती है। और यही रूह जब मौला का हुक्म होता है तो अपने जिस्म से वापस मिल जाती है। रूह और जिस्म की जुदाई का नाम मौत, और रूह और जिस्म के एक साथ हो जाने का नाम, बोलिए ना, क्या? जिंदगी। याद रखिए, क्या? जिंदगी। तो आप अपनी रूह को ताकतवर बनाइए, उसको खुराक दीजिए, उसको जिला बख्शिए, उसको राजी करिए। जिसके लिए सब कुछ कर रखा है आपने, इसे फना होना है, इसे मिटना है, इसे मरना है। रूह मरने वाली नहीं है, वो कल भी बाकी है, रहेगी, आज भी बाकी है, वो कल भी जिंदा रहेगी, आज भी जिंदा है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आप समझ लीजिएगा इस बात को, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। अल्लाह के महबूब ने हदीस पाक में एक रिवायत नकल फरमाई, मूतू कबला अन तमूतू। इसका मफहूम यही है, ऐ ईमान वालों, मरने से पहले अपनी नफ्सानियत को मार दो, अपनी नफ्सानियत को मार दो। जो तुम्हारे जिस्म के तकाजे हैं उन्हें कमजोर करो, जो रूह के तकाजे हैं उन्हें ताकतवर करो। परवरदिगारे आलम गौसे पाक के मफहूम शेर के उस उर्दू मफहूम पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए जो किसी शायर ने किया है कि नफ्स को मार के परवाज का आगाज करें। पहले नफ्स को मारना होता है, इसको पहले मारें और रूह को ताकतवर बनाए। ये जिस्म खुद ब खुद उसका ताबे होता हुआ चला जाएगा और इसमें जफाकशी की ताकत पैदा हो जाएगी। फिर वो वक्त आएगा जब आप कब्रों में पहुंचोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान और रब के फजाए, रब के फैसले और रब की रहमतें आपकी रूह और रूहानियत के साथ आपकी जिस्मानियत पर तजल्ली डालेगी। तो कब्र में भी आपका जिस्म सरापा महफूज रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुजुर्गों को यही मकाम अता फरमाया है, इसलिए हम दादा के दर पर मेला लगाते हैं। मौला हम सबको हुस्ने अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आइए मिल करके पढ़ लेते हैं, एक दूसरे के लिए गवाह बन जाते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।